हेलो, कैसे हो बच्चा लोग? एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कैसी चल रही है तैयारी? फुल टू झकास। आज क्या पढ़ेंगे बच्चा? आज हम लोग एंड्रोशियम पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट शुरू कर चुके हैं चैप्टर। आज इसको सेकंड लेक्चर है। आज हम लोग एंड्रोशियम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करें, पर उसके पहले अपना मोटो याद रखेंगे। क्या है अपना मोटो? वी एम, वी वर्क हार्ड एंड वी कॉन्कर। What is this? What is this? बेटा स्टैमेंस एक फ्लावर का मेल पार्ट है। और मान लो एक घर में बहुत सारे पुरुष रहते हैं, ठीक है, सबके समूह को बोल दिया क्या? एंड्रोशियम। ऐसे एक फूल में एक पुरुष है स्टैमेन, और सबके ग्रुप को क्या बोल दिया? एंड्रोशियम। सिंपल। स्टैमेन, टू पार्ट्स ऑफ स्टैमेन। क्या हो बच्चा? टू पार्ट्स ऑफ स्टैमेन क्या होंगे? सबसे ऊपर देखो येलो कलर का दिख रहा है, ये है एंथर, और नीचे लंबा वाला क्या है बेटा? फिलामेंट, है ना। सो देखो उस फूल में आपको स्टैमेन बहुत सारे दिखेंगे। इस फूल में 4 स्टैमेन्स दिख रहे हैं, एक को बाहर निकालो, ठीक है। तो ऊपर क्या है बेटा? एंथर, और नीचे क्या है? फिलामेंट, है ना। सो क्या क्या हुआ बेटा? ये हो गया एंथर, और नीचे क्या हो गया? फिलामेंट, ठीक है। तो टू पार्ट्स ऑफ स्टैमेन, एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट बेटा ये लंबा वाला लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक, एंड एंथर बेटा बाइलोब्ड होता है, 1 2, ठीक है। इन जनरल एंथर इज बाइलोब्ड। इट इज टर्मिनल, मतलब एंड पे है, टिप पे है, और बाइलोब्ड है। इतना सा है, ठीक है। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू थैलेमस और पेटल। क्या बोलना चाह रहा है बेटा? देखो एक फूल में मेल पार्ट क्या है? स्टैमेन, ठीक है। उस स्टैमेन में ऊपर एंथर, नीचे फिलामेंट। वो फिलामेंट नीचे कहाँ खत्म होगा? वही बोल रहा है। या तो देखो वो किस पे जुड़ेगा? थैलेमस पे या किसी पेटल पे। कैसे बोल रहे हैं देखो, ये आपके 12th के एनसीईआरटी में इतना ही दिया है। ये देखो, मान लो एक फूल का डंडा है, और ये फूल का डंडा यानी कि पेडिसल, फ्लावर स्टॉक, पेडिसल। ये इसका एंड सूजा रहता है, इसको बोलते हैं बेटा थैलेमस या रिसेप्टिकल, ठीक है। क्या बोलते हैं? थैलेमस और रिसेप्टिकल। इसके ऊपर ही फूल के सारे पार्ट लगे रहते हैं, जैसे ग्रीन वाले सेपल हो गए, है ना, फिर रंग बिरंगे पेटल्स हो गए। ये क्या है? स्टैमेन। ऐसे बहुत सारे होंगे, एक बनाया हमने, ठीक है। और ये क्या है बेटा? कार्पेल, है ना। सो ये देखो, अभी हम क्या देख रहे हैं? ये का फिलामेंट, ये देखो ये क्या है? स्टैमेन है, इसमें एंथर है और फिलामेंट है। यह फिलामेंट कहीं भी जुड़ा हो सकता है, ये इस थैलेमस पे जुड़ा हो, ठीक है। तो वही एनसीईआरटी में लिखा है कि प्रॉक्सिमल यानी कि ये थैलेमस की तरफ वाला, फूल के डंडे की तरफ वाला जो एंड है ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू थैलेमस और पेटल, ठीक है। हो सकता है ये इस पेटल पे जुड़ा हो बेटा, हो सकता है किसी किसी फूल में टेपल होते हैं उन पे जुड़ा हो, ठीक है। और हम लोग 11th में सब पढ़ चुके हैं। एपी, अगर थैलेमस पे जुड़ा होगा तो क्या बोलेंगे? पेटल पे जुड़ा होगा तो क्या बोलेंगे? एपीपेटलस। अगर टेपल पे जुड़ा होगा तो एपीफिलस। अगर गाइनोशियम से जुड़ा होगा तो क्या बोलेंगे? गाइनेंड्रस, ठीक है। सो किससे जुड़ा है वो सारा बेटा आप 11th के फ्लावर्स के लेक्चर में देखना है। यहाँ पे क्या है? 2 टाइप बता दिए कि थैलेमस पे जुड़ा है या फिर पेटल पे जुड़ा है, ठीक है। 2 बताए गए हैं आपके 12th के बुक में। नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टैमेन, ठीक है। कितने सारे स्टैमेन एक फूल में हो सकते हैं? एक फूल के अंदर कितने स्टैमेन हो सकते हैं, और कितनी लंबाई होगी, कितने लंबे होंगे, ये डिपेंड करता है अलग अलग स्पीशीज के फ्लावर्स में। जैसे ये लिली देखो, यहाँ कुछ 5 6 है, ठीक है, दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं, ठीक, 6 होने चाहिए, क्योंकि ये क्या है? मोनोकॉट है। मोनोकॉट में 3 का मल्टीपल होता है जनरली, पर जितने भी हैं, ठीक है। और यहाँ देखो बेटा, ये क्या है? हिबिस्कस। यहाँ देखो कितने सारे एंथर है ना, यहाँ पे कितने सारे एंथर हैं? बहुत सारे, है ना। अच्छा, तो कितने भी हो सकते हैं बेटा। अब यहाँ देखो ये छोटे छोटे हैं, इसके जो हैं हिबिस्कस के छोटे छोटे लेंथ वाले हैं,
जबकि लिली के देखो लंबे लंबे हैं। तो किसी फूल में लंबे, किसी में छोटे, किसी में कम, किसी में ज्यादा, सब में अलग संख्या, सब में अलग लंबाई। सिंपल। अब ये देखो क्या बोला गया बेटा, स्टैमेन इज इक्विवेलेंट टू माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट जैसे कि फर्न वगैरह हो गए, ठीक है। फर्न में बेटा क्या है, हरी हरी पत्ती के ऊपर येलो येलो, व्हाट आर दिस येलो येलो डॉट्स? ये बेटा सोराई होते हैं, सोरस। एक को बोलोगे सोरस, सबको मिला के सोराई, बहुत सारों को। इनके अंदर बेटा ये जिस पत्ती पर है ग्रीन वाली, उस पत्ती को बोलते हैं स्पोरोफिल। फिल मतलब पत्ती, और स्पोर जिस पत्ती पे, उसको स्पोरोफिल बोल दोगे, है ना, ठीक है। जैसे पत्ती में क्लोरोफिल, फिल मतलब पत्ती के लिए यूज कर दिया। सो देखो यहाँ स्पोरोफिल, ठीक है, स्पोर्स है इन पत्तियों पे। और इन स्पोर्स के अंदर बेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्पोर में बेटा क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, कैसा डिपेंड करता है मेल है या फीमेल, ठीक है। सो अगर ये पत्ती जो है माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करती है, यानी मेल पार्ट, तो इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। और स्टेमन किसके तो किससे कंपेयर कर सकते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ लोअर प्लांट्स, क्योंकि स्टेमन तो हायर प्लांट्स में होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स, है ना। और अगर बोलो कार्पेल फीमेल पार्ट किससे कंपेयर करेंगे तो मेगास्पोरोफिल, ठीक है। ये फर्न की पत्ती है बच्चा। अभी देखो मैंने क्या बताया था, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू थैलेमस और पेटल, बोला था ना। ये क्या है बेटा, उधर कोने में बैंगन का फूल है ना, और बैंगन के फूल में ये क्या है बेटा, ये देखो फिलामेंट्स अटैच्ड है ना, किस पे, पेटल्स पे। और ये येलो क्या है, एंथर है। ये क्या है, वाइट फिलामेंट, ये किससे अटैच्ड है, पेटल्स से। और ये क्या है, गुलाब, रोज। रोज के थैलेमस पे बहुत सारे कौन अटैच्ड है, स्टेमेंस, इसमें थैलेमस पे अटैच्ड है गुलाब में, जबकि पेटल पे किसमें अटैच्ड है, बैंगन में, है ना। यहाँ देखो रोज को ऐसे काट दोगे ना बेटा, ट्रांसवर्स सेक्शन करोगे तो दिखेगा। यहाँ पे देखो ये रहे अटैच्ड है कौन, स्टेमेंस, ठीक है, स्टेमेन का फिलामेंट अटैच्ड है। और बाकी ये देखो ये पूरा थैलेमस है, थैलेमस पे ये फीमेल पोर्शंस भी अटैच्ड है, नीचे ओवरी है ना बहुत सारी, ठीक है। ये क्या है, सेपल, ये क्या है, पिंक पिंक पेटल, और इसी पे बेटा स्टेमन भी अटैच्ड है। सो अगर बोले कोई थैलेमस का एग्जांपल रोज हो गया, पेटल पे किसमें अटैच्ड है, गुलाब में, ऐसे बहुत सारे हैं बेटा, ठीक है। एपीपेटलस यानी स्टेमन अटैच टू पेटल। अगर पेटल से स्टेमन अटैच है तो एपीपेटलस बोल देंगे, जैसे ब्रिंजल अभी मैंने दिखाया, ये है ना। एंथर बेटा कैसा स्ट्रक्चर है, एंथर इज बाइलोब्ड, दो लोब वाला है ना। अभी हमने देखा एंथर इज डाइथिकस। डाइथिकस मतलब बेटा क्या होता है पता है, एंथर में दो लोब होते हैं और हर लोब एक थीका होता है। अभी आप मेरे को बोलोगे एनसीईआरटी में तो कुछ और लिखा है, ठीक है, अभी मैं वो भी बताऊंगी। मान लो कि ये फिलामेंट है, इस पे दो एंथर ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, ये दो लोब हो गए, हर लोब बेटा एक थीका होता है, मुक्का है कि थीका, ठीक है, थीका मुक्का, हर लोब एक थीका है, ठीक है। और हर थीका में बेटा दो बॉल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, क्या बोलते हैं, एक थीका में यानी एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जिसमें पॉलन ग्रेन बनेंगे, वो थैले, वो पैकेट जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बनेंगे, तो वो पैकेट जो है मान लो एक घर है, एंथर को एक घर मानो, उसमें दो कमरे मान लो, हर कमरे में दो दो क्या है, पैकेट रखे हुए हैं। इस कमरे में दो पैकेट, इस कमरे में दो पैकेट, ठीक है। पैकेट का नाम क्या, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। उस पैकेट में थैलेमस पॉलन बनेंगे, ठीक है। तो दो कमरे थे, हर कमरे में दो माइक्रोस्पोरेंजिया, तो पूरे घर में कितने हो गए, चार, है ना। और घर क्या था, एंथर। चलो डायग्राम बना के देखते हैं। ये देखो ये क्या है बेटा, स्टेमन, इसमें ये एंथर, ये फिलामेंट, ये यही दो पार्ट होते हैं स्टेमन के, है ना। अब इस एंथर को अगर देखोगे तो दो लोब हो गए, ठीक है, हर लोब को एक थीका बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में बेटा बुक में एक चीज लिखी हुई गलत है, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, सही है, ठीक है।
ईच लोब हैज 2 थीका, बेटा ये गलत लिखा है, ईच लोब इज इक्विवेलेंट टू 1 थीका एंड एन एंथर हैज 2 थीका, एंथर इज डाइथीकस, ठीक है। सो लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में नीट में ये आ सकता है, तो यही पढ़ना पड़ेगा, पर ये गलत है। 1 लोब इज 1 थीका एंड एन एंथर इज डाइथीकस, ठीक है। सो ऑफ, अब क्या हो गया ऑफ, यहाँ पे देखो डायग्राम में ये 2 लोब है, ठीक है। हर लोब को बेटा क्या बोलेंगे, थीका बोलेंगे, तो ये 1 थीका, ये 1 थीका, ठीक। अब इस थीका के अंदर, एक थीका में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, यहाँ भी, तो एंथर इज बाइलोब्ड डाइथीकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, 4 स्पोरेंजिया, 2 थीका, 2 लोब, सिंपल। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका, इन थीका को सेपरेट करने के लिए बीच में एक ग्रूव रहती है, ठीक है। ये जो थीका है इसको सेपरेट करने के लिए एक ग्रूव रहती है, ये देखते हैं, ये देखो बेटा ये एक ग्रूव है, एक थीका जो है उसमें एक ग्रूव जा रही है, वो उसको सेपरेट कर रहा है, ठीक है। सो अ ग्रूव रन्स लॉन्गिट्यूडिनली सेपरेटिंग द थीका, है ना। ये तो इस थीका में हल्का सा ग्रूव है, ठीक है, और इन दोनों थीका के बीच में भी एक ग्रूव है जो इन दोनों को अलग कर रहा है। वो जो ग्रूव वाला पोर्शन है एक्चुअली बेटा वहाँ कुछ टिश्यू है, अभी देखेंगे क्या है वो टिश्यू। ये देखो बेटा 2 lobes ऑफ एंथर आर कनेक्टेड बाय कनेक्टिव। हमने पढ़ा कि जो स्टैमेन होता है उसमें एंथर होता है, फिलामेंट होता है, एंथर में 2 लोब होते हैं, है ना। जो बेटा 2 लोब होते हैं दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन होता है, जोड़ने वाला, कनेक्टिव, ठीक है। दोनों को जोड़ने वाला कौन है बेटा, कनेक्टिव, ठीक है। 2 लोब को जोड़ने वाला एंथर के। अगर आगे से देखोगे तो एंथर ऐसा दिखता है, अब पीछे से देखोगे तो ये कनेक्टिव अच्छे से दिखेगा, ठीक है। जैसे देखो बेटा ये लिली का एंथर, इसको ऐसे पीछे से देखोगे तो व्हाइट कलर का कुछ दिख रहा है, यही है बेटा कनेक्टिव, ठीक है, यहाँ दिख रहा है। और ये वाले में इधर टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, लेकिन पीछे से देखेंगे तो दिखेगा कनेक्टिव, ठीक है। और इसको देखो ये पूरा का दोनों लोब के बीच का टिश्यू क्या है बेटा, कनेक्टिव। यहाँ देखो ये जो है ना बेटा इस लोब में ये पूरा का पूरा कनेक्ट, ये 2 लोब है और दोनों के बीच का जो टिश्यू है ये पूरा कनेक्टिव है, ठीक है। हर लोब में 2 स्पोरेंजिया थे ना, ठीक है। सो चारों स्पोरेंजिया को अलग अलग कर दो और बीच का जितना टिश्यू होगा सारा कनेक्टिव, ऐसे याद कर लो, सिंपल, एकदम सिंपल। देखो ये स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया, बीच में जो ग्रीन वाला दिख रहा है क्या हो गया, कनेक्टिव। वेरी वेरी सिंपल, हाँ ठीक है। अभी देखो बेटा जो ये कनेक्टिव होता है बेटा, ये जो टिश्यू है इसके अंदर ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। कई बार तुम लोग डायग्राम में पाओगे कि ये जो स्ट्रक्चर है गोल वाला इसी को लोग कनेक्टिव लिख दे रहे हैं, नहीं, ये पूरा स्ट्रक्चर कनेक्टिव है, ये दोनों लोब के बीच का, ठीक है। और इसके अंदर वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम जाते हैं, इस कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है वो, ठीक है बेटा। एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है, जब कोई फूल बनना चालू होता है यानी कि बड बनना चालू होता है। मैंने इसके पहले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में बताया था बेटा कि कोई भी जब स्टेम रहती है तो उस पर एक हल्का सा फूल का प्राइमोर्डियम निकलना चालू होता है। कैसे, देखो मान लो ह्यूमन में भी छोटे बच्चे तो बच्चे पैदा करते नहीं है, थोड़े बड़े होंगे तो उनकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, हार्मोन चेंजेस होंगे तो स्ट्रक्चर भी चेंज होगा बच्चों का, है ना। तो ऐसे फूल का भी हो गया, उसके बाद ही वो रिप्रोड्यूस करेंगे। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं ना, ये जो हमने पेड़ लगाया है आम इतने साल बाद फल देना चालू करेगा, या कोई भी पौधा, ठीक है, क्योंकि इतने साल बाद फूल निकलेंगे, इतने समय बाद फल निकलेंगे बोलते हैं ना, तो उतने समय तक वो बच्चा रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। फिर बाद में क्या होता है, उसमें हार्मोन में चेंजेस आएंगे तो उसमें फूल का बड निकलेगा यानी उभार निकलेगा, ठीक है। और फिर बाद में उससे फूल बनने चालू होंगे। तो इस उभार के अंदर बेटा फूल की हर चीज बननी चालू होगी, है ना। जैसे कि देखो एंथर बनना चालू होगा, स्टेपल, पेटल, है ना, सब बनना चालू होगा।
सेपल, बेटल, स्टेमन, कार्पेल सब बनेगा। हमको स्टेमन के भी, अब फिलहाल तो हमको केवल स्टेमन से मतलब है, उस स्टेमन में भी हमको सिर्फ एंथर से मतलब है, क्योंकि एंथर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और बाकी ये जो कनेक्टिव है, ये कनेक्टिव और फिलामेंट, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ एंथर ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो हम केवल उसी का डेवलपमेंट अभी देखेंगे। ये देखो, ये पूरा का पूरा एंथर का प्राइमोर्डियम बना। जब वो फूल का उभार आ रहा था तो उसमें सब कुछ बन रहा था। हम एंथर वाले उभार को देखेंगे। उसके अंदर बाहर एक सेल्स की लेयर बनी, ये पिंक वाली जो थी, ये वाली अभी येलो कर दिया हमने। ये जो है ये उसकी चमड़ी बनाएगी। जैसे हमारी बॉडी में बाहर स्किन है ना, तो ऐसे इसकी बाहर की एपिडर्मिस बनेगी इससे, ठीक है। और अंदर कुछ सेल्स का वो ग्रुप है, ये वाला, ठीक है। अब इन सेल्स के ग्रुप में ये एक सेल अराइज होगा। इसको बोलते हैं बेटा आर्कीस्पोरियल सेल। क्या बोलते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल। इस सेल से दो सेल बन जाएंगे। अंदर की तरफ जो होगा उसको बोलेंगे स्पोरोजिनस सेल, और बाहर की तरफ जो होगा बेटा उसको बोलेंगे पेराइटल सेल, ठीक है। फिर ये पेराइटल सेल क्या करेगा पता है? 3-3 लेयर्स बनाएगा। अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन सी लेयर। तो बाहर, सबसे बाहर क्या थी पहले, जब प्राइमोर्डियम बना एंथर का, तो एपिडर्मिस थी। उसके अंदर का पूरा टिश्यू था। उस टिश्यू में से चारों कोनों पे एक एक सेल निकले, है ना। ये कोना, ये कोना, ये कोनिया, ये कोनिया, ठीक है। अब इस हर कोने पे जो सेल निकला है वो 2-2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल में बटेगा ना, 2 सेल में बट गया। ये पेराइटल सेल और ये वाला स्पोरोजिनस सेल। ये स्पोरोजिनस सेल जो है यही क्या बनाएंगे बेटा? माइक्रोस्पोरेंजिया। हमने पढ़ा था ना 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 1, 2, 3, 4 बनेंगे। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है तो उसके बाहर कुछ दीवार भी बनेगी, है ना। 4 लेयर होती हैं, अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे बाहर वाली जो चमड़ी होती है एपिडर्मिस, जो पहले ही बन चुकी है। और फिर उसके बाद जो 3 लेयर होती हैं वो इस पेराइटल सेल से बनती है, ठीक है। तो ऐसे डेवलपमेंट होता गया, वॉल लेयर्स डेवलप हो गई। ये क्या है? पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया बन रहे हैं 4, है ना। यहाँ बन गया और लेयर्स भी डेवलप हो गई हैं, ठीक है। तो ऐसी पूरी लेयर्स डेवलप हो जाएंगी। यहाँ क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया और 4 लेयर्स। अभी हम पढ़ेंगे 4 लेयर और कौन सी होती हैं, ठीक है। तो देखो, जब किसी एंथर का प्राइमोर्डियम बनना चालू हुआ, ये एंथर का क्या है? प्राइमोर्डियम, ठीक है। क्या है एंथर का बेटा? प्राइमोर्डियम। इसमें 3 लेयर बनेंगी अब, ठीक है। सबसे बाहर की तरफ जो रहेगी वो क्या बन जाएगी? एपिडर्मिस, L1 लेयर बोल दिया, ठीक है। फिर उसके अंदर में बेटा हमने बोला कि ये क्या बोलते हैं, एक आर्कीस्पोरियल सेल बना, L2, है ना। आर्कीस्पोरियल सेल बन गया। हमको अभी इसी से मतलब है। और हमने पढ़ा था कि 2 लोब को जोड़ता है कनेक्टिव। वो कनेक्टिव किससे अराइज होता है? इसके नीचे जो बचा L3, उससे कनेक्टिव, और उसके कनेक्टिव में वैस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम, वो बन जाएंगे। तो देखो क्या क्या हो गया। अब हमको किससे काम है बेटा? हमको तो यहाँ पॉलन प्रोड्यूस कराना है, रिप्रोड्यूस कराना है, ठीक है। हम L2 को लेते हैं। ये जो सेल था, यहाँ जो L2 वाली चीज़ है उसको लिया। L2 मतलब लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, ऐसे L1, L2, L3, ठीक है। L मतलब लेयर। ये कहाँ हुई बेटा? हाइपोडर्मल रीजन ऑफ एंथर प्राइमोर्डियम। हाइपोडर्मल का क्या मतलब हुआ? हाइपो मतलब नीचे, डर्मल मतलब डर्मिस के नीचे, यानी एपिडर्मिस यानी चमड़ी के नीचे। एपिडर्मिस के नीचे ये सेल निकला था, है ना। हमने देखा था ना अभी यहाँ कि ये एपिडर्मिस थी और इसके नीचे में ये सेल निकल रहा था। तो वही चीज है यहाँ बेटा, ठीक है। तो ये सेल यहाँ निकला है डर्मिस के नीचे। अब ये देखते हैं कि ये जो सेल है आर्कीस्पोरियल सेल, ठीक है। हमने पढ़ा कि ये 2 सेल में बट गया, माइटोसिस हुई। तो बाहर का क्या था बेटा? प्राइमरी पेराइटल सेल, और अंदर में स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल्स क्या बनाएंगे? वो माइक्रोस्पोरेंजियम का जो स्ट्रक्चर है ना, जिसके अंदर पॉलन मदर सेल्स बनाएंगे ये, ठीक है। ये स्पोरोजिनस सेल्स क्या बनाएंगे बेटा? पॉलन मदर सेल्स। अभी हम पढ़ेंगे मदर सेल्स क्या होता है। ये वो मदर सेल्स है जिनसे पॉलन ग्रेन बनेगा, पॉलन ग्रेन की मम्मी, पॉलन मदर सेल, ठीक है। और प्राइमरी पेराइटल सेल क्या बनाएंगे बेटा? सेकेंडरी पेराइटल सेल में कन्वर्ट होंगे। प्राइमरी सेकेंडरी में ही कन्वर्ट होता है। और क्या बन जाएंगी? 3 वॉल लेयर्स। माइक्रोस्पोरेंजियम के बाहर जो 3 लेयर्स होती हैं वॉल की,
एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। अभी हम पढ़ेंगे बेटा क्या होता है। 4 लेयर होती है। सबसे बाहर तो एपिडर्मिस होता है, वो तो पहले ही बन गया L1 लेयर से। फिर ये L2 से जो L2 डिवाइड किया आर्कीस्पोरियल सेल, किसमें डिवाइड किया? स्पोरोजिनस और पेराइटल सेल। पेराइटल सेल से क्या बन गई? 3 लेयर, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स, टैपिटम। हम पढ़ेंगे सारी चीजें, ठीक है। यहाँ देखो मिडल सेल लेयर है ना, देखो टैपिटम है, मिडल सेल लेयर है, एंडोथीशियम है, सब है। हम पढ़ेंगे तीनों लेयर्स को अभी आगे। सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर, फिर टैपिटम। ये क्या है बेटा? वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। हमने मान लो एक स्टेमन था जिसमें एंथर था और नीचे फिलामेंट था। स्टेमन को ऐसे काट दिया, ट्रांसवर्स सेक्शन किया, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे टिश्यूज हैं, कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो सब देखा जाएगा, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम पे पूरा एक चैप्टर होगा बेटा अलग, ठीक है, हम लोग लेक्चर होगा। ये क्या है? एंथर, ठीक है, ये वाला, ये 4 साइड वाला है, टेट्रागोनल है ना। कैसे बोलोगे टेट्रागोनल? 4 इसमें क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया है, 4 तरफ टेट्रागोनल शेप है, ठीक है, टेट्रागोनल है। इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है, लोकेटेड एट कॉर्नर्स, 4 कोने है ना, 4 कोन। एक घर है उसमें 4 कोने पे लोग चले गए, तो इस कोने, तो इस कोने, तो इस कोने, तो इस कोने, है ना। और हर कमरे में 2 लोग थे, है ना, तो 2 इन ईच लोब। क्या हुआ? एंथर एक घर, उसमें 2 कमरे, यानी एक एक लोब हो गए दोनों, और हर लोब में 2 लोग रह रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, तो हो गए 4, है ना। वही है कि ये घर है, इसमें 2 कमरे कर दो, एक इधर एक इधर, इस कमरे में 2 जन, इस कमरे में 2 जन, ठीक है। अभी देखो ये क्या है? एंथर को काटा गया है, ट्रांसवर्स सेक्शन। इसमें 4 क्या है बेटा? माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना। और ये पूरा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर ये क्या है बेटा? वैस्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम फ्लोएम रहते हैं। इतने को बाहर निकालो तो ये आपको क्या मिलेगा? स्पोरोजिनस टिश्यू, है ना, जिसमें स्पोर है, जिससे पॉलन मदर सेल्स बनेंगी, जिससे पॉलन ग्रेन बनेगा। सिंपल, स्पोरोजिनस टिश्यू जिससे पॉलन ग्रेन बनेगा, ठीक है। एक्चुअली इनसे माइक्रोस्पोर बनेगा, फिर पॉलन ग्रेन, हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लेक्चर में। अब इसके बाहर 4 लेयर है बेटा, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स, टैपिटम। क्या क्या? सबसे बाहर एपिडर्मिस, ठीक है, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर्स, फिर टैपिटम। इतना ही है ना, 4 लेयर्स, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा। एपिडर्मिस है, फिर एंडोथीशियम है, फिर मिडिल लेयर्स हैं, और फिर अंदर में टैपिटल लेयर्स हैं। ये टैपिटल लेयर्स हैं, ठीक है। और सबसे अंदर में क्या है बेटा? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है। ये लिली का एंथर है, लिली का, ठीक है। इसमें क्या है बेटा? इसमें ये दिखा रहे हैं कि जब हमने इस लोब को काटा तो ये तो था अपना एंथर, है ना, और ये फिलामेंट था, वो डंडा था। जैसे शुरू हुआ था फिलामेंट से एंथर, हमने वहीं पे काटा तो हमें फिलामेंट भी दिख रहा है क्रॉस सेक्शन में, एंथर के लोब्स भी दिख रहे हैं। ये 4 क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। अभी ये पॉलन सैक बन गए बेटा। माइक्रोस्पोरेंजिया बड़ा होकर पॉलन सैक बनता है, क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर होते हैं, पॉलन सैक में पॉलन होते हैं, तो यहाँ पॉलन भरे हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बन जाता है बेटा बड़े होके? पॉलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर होते हैं, पॉलन सैक में पॉलन होता है, ठीक है। ये क्या है बेटा? ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया, जो लिली का यहाँ हमने क्या देखा? 4 देखे है ना, 1 2 3 4। यहाँ पे हम एक को बाहर निकाल के दिखा रहे हैं, देखो क्या है, कैसा है, ठीक है। ये लिली का एक माइक्रोस्पोरेंजिया, इसमें पूरी 4 लेयर्स हैं, ठीक है। और ये वाली टैपिटम है बेटा, ठीक है। ये मिडल लेयर्स हैं, ये एंडोथीशियम है, ये एपिडर्मिस है, और अंदर में बेटा ये माइक्रोस्पोर्स हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, फिर इतना ही है आज के लेक्चर में। बाय।